के माँ बाप चले गए हैं या भी हैं, बच्चे छोड़ के जाए या जा चुके हैं, एक गुजारिश, भाइयों से गुजारिश है कि माँ के बाद अपनी बीवियों से कह देना कि बहनों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दें। ये बात बता रहा हूं, और मेरी बातें सिर्फ तकरीर मत समझना, मेरी बातें तुम्हारी जिंदगी का हर्फ आखिर होती है। बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर करेंगे और आखिरत भी बेहतर करेंगे। बीवियों से कह देना कि मेरी बहन महीने में आए, 2 महीने में, 6 महीने में आए, कभी चेहरा बिगाड़ के मत देखना। जब मेरी बहन आती थी तो मेरी मां दरवाजे तक जाती थी, और आज के बाद मेरी बहन आए ना तो तू उससे पहले दरवाजे पे चली जाना, इसलिए कि तेरे चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखेगी तो मेरी बहन को तेरे चेहरे में मेरी मां का चेहरा नजर आ जाएगा। अगर तूने चेहरा बिगाड़ के देख लिया तो उसी दिन मेरी बहन को मां की कमी महसूस हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि कोई भी खातून मां की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, अलबत्ता इतना जरूर है कुछ कमी दूर कर सकती है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर बहन आए तो बीवियों से कह दो चेहरा बिगाड़ के न देख, ये भी उसी मां की जाई है जिस मां का मैं जाया हूं। ये मेरे दरवाजे पे दौलत लूटने नहीं आई, लुक्मे तोड़ने नहीं आई, ये सिर्फ इस हवेली में आई इसलिए आई है कि इस हवेली से इसके माँ बाप की यादें जुड़ी है। हाँ, और भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर बहन दरवाजे पे आए और बाप अगर नहीं है तो कभी जिंदगी में बहन को बाप की कमी महसूस मत होने देना। तुमने आज तक ये सुना है ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया वो जन्नती है, सुना है ना ये बात? फिर आप नहीं बोले, मैं फिर कह दूं, सुनाए ना? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उन्हें इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़े समझदार लोग हैं, दुआ के बाद जोर से आमीन कह दी। हाँ माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, हुजूर दिलों के हाल जानते हैं। हम मौलवी की नजर से तो बच सकते हो, आमीना के लाल की नजर से नहीं बच सकते हो। कौन कहां से आया है हुजूर जानते हैं, किसे कहां जाना है हुजूर जानते हैं, कितनी मोहब्बत लेके कौन बैठा है हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हाँ तो बस सुने मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। माँ बाप के बाद अगर बहनें दरवाजे पे आए, भाइयों से गुजारिश है कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। अक्सर होता क्या है, माँ का जनाजा उठ जाता है ना तो बहनें अकेली हो जाती हैं, इसलिए कि माँ बेटियों के लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि राजदार भी होती है, सहेली भी होती है, उसकी जिंदगी का एक अहम किरदार उसकी माँ होती है। अगर मैं कहूं तो बेटी के लिए उसका कोच एक माँ होती है, अगर माँ चली जाए तो बेटी अकेली हो जाती है, फिर वो राज किसी से नहीं कह सकती। खुदा के वास्ते माँ के इंतकाल के बाद अपनी बीवियों से कहना, अपनी बीवियों से कहना बहन आए तो चेहरा बिगाड़ के ना मिले, इसलिए कि जहां 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत करने वाला जन्नती है, वहां बहनों को खुश रखने वाला भी जन्नती है, बेटियों को खुश रखने वाला भी जन्नती है। हाँ कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अपनी बीवियों से कह देना मेरी बहन को तकलीफ ना दे, और आपकी भी जिम्मेदारी है। बड़ी ऐसे फ़ोन हजरत मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग अपनी दर्द मुझे बताते हैं। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया, अल्लाह ने वादा किया है जो किसी का दुख सुन के उसको खुशी दे देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। हाँ तो वक्त कितना भी लगे मैं सुनता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं फ़ोन करके आप तकरीर कहाँ से करते हो, तो मुझे हैरत होती है कि तकरीर किताबों से नहीं, तकरीर यहाँ से की जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कितनी कहानियाँ ऐसी हैं साहिब जहाँ भाइयों ने बेटियों को लावारिस बनाया, और ऐसा बनाया कि फिर बेटियों को कभी दरवाज़ा नसीब नहीं हुआ। जिन घरों से बेटियाँ रूठ जाती हैं, याद रखना उनसे खुदा की रहमतें रूठ जाती हैं, रूठ जाती हैं खुदा की रहमतें। बेटियों को कभी रूठने न देना, कभी नाराज ना होने देना बेटियों को। बेटियां कभी खाली नहीं आती, अल्लाह की रहमतें अपने दामन में लेके आया करती हैं। हाँ बहनें कभी खाली नहीं आती हैं, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती हैं। और सुने, अगर भाई छोड़े हैं आपके तो अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया, दूसरे को गरीब बनाया, होता है ना सब बराबर, सब बराबर।
अल्लाह सलामत रखे। आपके समझ गए, इधर वाले लोग बोल गए, लेकिन इधर वाले चुप हैं, सब बराबर है। कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। हैरत होती है बाप के इसाले सवाब के लिए आदमी ने 40 डेगे बनवाई कि चलाओ लंगर दुनिया को खिलाना है। क्यों? आज अब्बा के इसाले सवाब की महफिल है। मैं कहता हूँ इसाले सवाब का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 10 डेगे बना के बांट दी। इसाले सवाब का मतलब यही नहीं है कि 10 गरीबों में कपड़ा बांट दिया। सुन, अगर बाप की रूह को खुश करना चाहता है तो वो गरीब भाई जो तुझसे अलग रहता है, जिसके दस्तरखान पर टूट सूखी रोटियां रखी हुई हैं, या तेरे जैसा अच्छा नहीं खाता है, अल्लाह ने तुझे साहिब सरबत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, तो कभी अपने दस्तरखान का अच्छा खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे लेके जाके बैठ जा और उसके आगे का खाना अपने आगे रख ले। उसके खाने के लुकमे बना के अपने मुंह में ले और अपने खाने के लुकमे बना के गरीब भाई के मुंह में दे। तुझे लगता है कि इन जलसों से जितना सवाब मिलेगा उतना किसी से नहीं मिलेगा, तो सुन प्यारे, अगर तू हाथ से लुकमे बना के गरीब भाई के हलक से उतारेगा, दावे के साथ कहता हूँ, इधर हलक का लुकमा कलेजे पे जाके भाई के कलेजों को ठंडा करेगा, उधर फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा बेटा दूसरे बेटे को सीने से लगा रखा हूँ। तो जितनी ठंडक बाप को जलसे से होती है, उतनी ठंडक बाप को बेटे के खुश होने से हो जाया करती है। बाप को तसल्ली देना चाहते हो तो उसके छोड़े हुए गरीब बेटे को सीने से लगा के रखना। मौजू बड़ा वसी है, अगर इस पे गुफ्तगू होती रहे तो रात भर नहीं 15 रातें भी कम है। हाँ, इसलिए कि लफ्ज माँ को अगर फैलाओ तो एक कायनात बनती है, और कायनात को समेट दो तो माँ बना करती है। हाँ, कायनात को समेट दो तो माँ बनती है। अल्लाह अकबर। माँ होती है, उसके लहजे जैसा किसी का लहजा नहीं, उसके चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, उसके प्यार जैसा किसी का प्यार नहीं। वो मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए। हाँ, वो दुआएं दे दे तो ऐसा लगता है जैसे कि खुदा की रहमतों के बादल साथ चलने लग गए हों। हाँ, इतनी सारी मिसालें हैं। बस बहुत ज़्यादा तवील ना करके मौजू को बस मैं ये बात कह दूँ, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, अब मुझे बताओ, माँ की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे? और ज़ोर से इंशाअल्लाह। जितने जलसों में पैसे लुटाते हैं, इंशाअल्लाह उस पैसे के हम अपने अब्बा को अच्छे जूते पहनाएंगे। हाँ, कभी उसके पैरों के जूतों के पैबंद देखो और कभी अपने कपड़ों की चमक देखो। लेके जा यार बाजार में, खुदा की कसम लेके जा बाजार में, लेके जा और खुद बैठ नीचे, जूता अपने हाथ से बाप के पैर में पहना, फिर देख के क्या अब्बा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ला, तीसरा ला, कभी 10 जोड़े बदल दे। अल्लाह की कसम 10 जोड़े बदलेगा ना, बाप कुछ याद करके रोने लग जाएगा। उसे याद आ जाएगी बचपन में मैं ही से बाजार लेके गया था, मैंने 10 जोड़े बदल दिए थे, आज मेरे बेटे ने मेरी खूबसूरती के लिए 11 जोड़े बदल डाले। अल्लाह की कसम जूते पहनाने में इतनी तुझे रहमतें नहीं मिलेंगी जितना बाप मुस्कुरा देगा तो अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाएगी। हाँ, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कभी बाप को बीवी को लेके तुम घुमाने लेके जाते हो, आज फला पार्क चलना, आज फला शोरूम में चलना, कभी माँ को बैठाना, कभी बाप को गाड़ी में आगे बैठा, वो जो तुझे जिंदगी भर साइकिल पे ढोता रहा, आज कभी उसे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा और लेके जा, कभी महंगे शोरूम में और जाके उसकी पसंद के कपड़े निकलवा। खुदा की कसम इधर बाप मुस्कुराएगा, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। माँ को भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिले।